कि भाई अगर अम्मी जान का खून नहीं थोड़ी तो दो आंख की शर्म कर लो। उफ। अरे बेटे अमेरिका क्या कहता था? चुप। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। अबे तू है कौन तू? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। टेक्नोलॉजी जरा बारी बारी से आने दो। आज हम कहते तू क्या है बे? वेरी सटल गाइज, वेरी सटल। नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आप सबका अनहिंज्ड वीकली के लेटेस्ट एपिसोड में। इस शो में हम नजर डालेंगे कि गए हफ्ते देश दुनिया में क्या क्या हुआ। ऑफ कोर्स इस हफ्ते तो हम सब ने दिवाली मनाई। देश भर में दिवाली बहुत धूमधाम से मनाई गई। वैसे हर कोई दिवाली के मौके पर खुश नहीं था। कुछ लोग इस दिन भी नाराज फूफा बनकर घूम रहे थे, खास तौर पे दिल्ली के एलिजेड बुद्धिजीवी। पटाखे कहीं जल रहे थे और आग कहीं और लग रही थी। जल गया बरनौल लगाई। बरनौल दिवाली के दिन सब इंटेलेक्चुअल्स को जैसे दमा हो जाता है। भाई नहीं पसंद तो अपने घर में रहो, बाहर के अंडे लेने जा रहे हो। देसी अंडे गरम। किसी को धुआं दिख रहा है, किसी का कुत्ता आवाज से डरे जा रहा है, किसी की आंखें जल रही है। उफ। आयरॉनिकली पंजाब में पराली बर्निंग से जो धुआं दिल्ली आ रहा है, उससे किसी की आंखें नहीं जल रही। आम आदमी पार्टी तो 2 कदम और आगे निकल गई। जब ये लोग सिर्फ दिल्ली गवर्न करते थे तब कहते थे कि 25 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ता है। वो दिल्ली के पोल्यूशन को बढ़ने का कारण पराली है और कोई कारण नहीं है। तब पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। केवल नॉर्थ हरियाणा में थोड़ा बहुत अंबाला की तरफ छोटा मोटा है, अदरवाइज मोस्टली पंजाब की तरफ इसका वो दिखाई दे रहा है, जो पूरा का पूरा मैप है। अब जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कहते हैं कि पंजाब में पराली जलने से तो कोई धुआं आ ही नहीं रहा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के AQI का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि जिसमें AQI 156 है। वाह ज्ञानी लोग वाह, ये होते हैं IIT ग्रेजुएट जॉबलेस पॉलिटिशियंस। पैसा बर्बाद। जो सिर्फ न्यूसेंस करना जानते हैं, गवर्न नहीं। इन लोग से नेतागिरी नहीं होगा। ये लोग नेतागिरी के नहीं, फैशनबाजी के शिकार हैं। वैसे दिल्ली के तुरंत बाद ही दिल्ली का AQI वापस उसी लेवल पर आ गया जो एक हफ्ते पहले था, और अब हफ्ता खत्म होते होते AQI फिर बिगड़ता जा रहा है। तो भाई कौन है जो दिवाली के 5 दिन बाद भी पटाखे फोड़ रहा है? सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, आओ सामने। तालियां। दिवाली खत्म होने के 5 दिन बाद पोल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे दिवाली को वो हलचल फिल्म का राजपाल यादव बना दिया है। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? दिवाली से ही याद आया कि कई विदेशी ने अपने कंट्री में होती दिवाली सेलिब्रेशंस देख के पोस्ट कर दी कि इंडियंस जो है वो हमारे कंट्रीज को शिट होल बना रहे हैं अपने दिवाली सेलिब्रेशन यहाँ करके। और कमाल की बात यह है कि एक इंडियन MP तृणमूल कांग्रेस की मोटरमाउथ लीडर महुआ मोइत्रा ने उस पर आई अग्री कमेंट किया। अरे भाई ये क्या बात हुई? जो दिल में था वो महुआ जी ने मुंह से या कहिए हाथों से या खैर कहीं से भी निकल ही गया। उसके बाद उसको कवर अप करने के लिए कहती है कि मैं तो वो किसी और वीडियो पे कमेंट कर रही थी। अरे भाई ये क्या बात हुई? अरे कम से कम अपने नेफ्यू को ब्लेम कर लेती या फोन हैक का बहाना बना देती। उफ। एनीवे, अब चलते हैं बिहार की ओर। बिहार में राहुल गांधी जी की कुशल लीडरशिप में कांग्रेस बिल्कुल साइडलाइन हो रखी है। RJD नेता और लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव महागठबंधन के CM फेस होंगे और VIP के मुकेश साहनी डिप्यूटी CM फेस होंगे। वैसे डिप्यूटी CMs का नंबर फाइनल नहीं हुआ है, तो अगर गलती से बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो शायद हर कोई MLA को डिप्यूटी CM बना दे सकते हैं ताकि सब लोग खुश रहे। अरे भाई ये क्या बात हुई? वैसे बिहार इलेक्शन कैंपेन को देखा जाए तो आजकल राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे। जैसे जैसे इलेक्शन डेट पास आ रही है वैसे वैसे राहुल गांधी बिहार में दिखाई देना कम हो रहे हैं। अब तो पोस्टर्स में भी राहुल गांधी नहीं दिख रहे। वैसे ये सब देख के बीजेपी वालों का टेंशन बढ़ गया है कि मॉडर्न जननायक जो बिल्कुल कैंपेन से दूर रहेंगे तो हम कैसे जीतेंगे? शेम ऑन अस। वैसे एक बात बताइए, इसको महागठबंधन क्यों कह रहे हैं? सिर्फ गठबंधन क्यों नहीं कह रहे?
है क्या महा इसमें? आई एम सो सॉरी भाई। देखिए, इसी से पता चलता है कि भारत एक डेमोक्रेसी है। यहाँ हर किसी को कुछ भी बोलने का अधिकार है। इसी बीच कर्नाटका में कुछ लोग बिजनेस पर्सन से खफा हो गए। किरण मजुमदार शॉ और मोहनदास पाई जैसे इंडस्ट्री लीडर्स ने ये कहा कि बेंगलुरु का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी हालत पतली है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्टर्स राशन पानी लेकर उन पर चढ़ गए सोशल मीडिया पर। अरे भाई, ये क्या बात हुई? ठीक है भाई, रोड्स पर पॉटहोल्स भी इन बिजनेस पर्संस का ही कसूर है। चलिए अब चलते हैं हमारे डियरेस्ट फ्रेंड और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ। BFF forever. BFF forever। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने गए हफ्ते दुरंद लाइन के पास 22 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। पाकिस्तान आर्मी की कंबल कुटाई ताबड़तोड़ जारी है टीटीपी के द्वारा। और पाकिस्तान आर्मी की कुटाई के साथ साथ टीटीपी कमांडर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को चुनौती दी है कि भाई, अगर अम्मी जान का दूध पिया है तो खुद आ मैदान में लड़ने। क्यों अपने प्यादों को भेज रहा है हमसे लड़ने? इनको तो हम पेल ही देंगे। वैसे पाकिस्तान आर्मी की अफगानिस्तान बॉर्डर पे रगड़ाई होते देख असीम मुनीर को एक और प्रमोशन देना भी बनता है। तालियां तालियां तालियां। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान गजब कंट्री है भाई। और इनको इंडियन आर्मी भी पेलती है, अब तालिबान भी पेले जा रहा है। भाई कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। किसी से तो लड़ लो, या सब आर्मी ऑफिसर्स रियल एस्टेट बिजनेस में ही बिजी हैं। भाई कुछ तो शर्म करो। वैसे पाकिस्तान को इस हफ्ते फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से भी डांट पड़ी है कि FATF ग्रे लिस्ट में निकाल दिया। इसका मतलब ये नहीं कि टेरर फंडिंग करने लगो। ये सुन के पाकिस्तान गवर्नमेंट कंफ्यूज है कि अगर हम टेरर फंडिंग नहीं करें तो हम करेंगे क्या? हमें और कुछ आता भी तो नहीं है। उफ। वैसे एक तरह से देखा जाए तो तालिबान का आइडियोलॉजिकल टीचर जैसे दारुल उलूम देवबंद है, वैसे यूके में जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं जो नाबालिग लड़कियों के साथ शोषण करते हैं, उनको अब्यूज करते हैं, वो ग्रूमिंग गैंग्स का रूट्स भी पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। एक तरह से तो पाकिस्तान इज द आइपस्टाइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। शायद इसी का सपना देखा होगा जिन्ना ने। जो भी कहो, जिन्ना थे बड़े कमाल के, हमारी मुसीबत ले गए। हिंदुस्तान के मुसलमान का सबसे बड़ा दोषी जिन्ना है। उधर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते फिर से इंडियन PM नरेंद्र मोदी से बात की और दिवाली की बधाइयां दी। और जैसा कि ट्रंप ताऊ का रूटीन है, इस हफ्ते भी उन्होंने 50 बार बोला कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवाया। भाई इस साल एक और नोबेल प्राइज क्रिएट कर दो ताकि इस संतरी आदमी को दे सके और वो पूरी दुनिया में ये बोल बोल कर बोर करना बंद कर दे। Today again, I would like to nominate हाँ भाई बस कर, हाथ जोड़ लिए। this great president for Nobel Peace Prize. नोबेल पीस प्राइज से याद आया कि आप तो जानते ही होंगे कि वेनेजुएला की ऑपोजिशन लीडर को पीस प्राइज मिला इस साल। उसी के बाद US की वेनेजुएला में हरकत बढ़ गई और अब लग रहा है कि वो ऑपोजिशन लीडर से गवर्नमेंट में आ जाएंगी। वेरी सटल गाइस, वेरी वेरी सटल। थोड़ी तो दो आपकी शर्म कर लो। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने CIA को बोल दिया कि भाई वेनेजुएला में ऑपरेट करो और अपनी वॉरशिप वेनेजुएला की तरफ भेज दी है। सही खेल गई मचाडो अपनी नोबेल प्राइज को ट्रंप को डेडिकेट करके। अब ट्रंप तो उनको वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बनाकर ही मानेंगे। वाह ज्ञानी लोग वाह। और इसी के साथ रशियन ऑयल पे ट्रंप ताऊ का रोना जारी है। भाई एनर्जी नीड्स के लिए इंडिया ऑयल नहीं लेगा तो क्या आपके अंदर जनरेटेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यूज करेगा? एनीवे ये सब तो चलता ही रहेगा। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जो उनको दीजिए अपना मुंह तोड़ जवाब। सॉरी मैं थोड़ा इमोशंस और नॉस्टैल्जिया में बह गई। चलिए आपसे जुड़ेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए शब्बा खैर।